अरिया में एक्सिस बैंक में 90 लाख की लूट, 6 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। बिहार के अरिया में हथियारबंद अपराधों ने मंगलवार को एक्सिस बैंक से करीब 90 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि अपराधियों ने बैंक में प्रवेश करते ही फायरिंग कर कस्टमर को गन पॉइंट पर बंधक बनाया और फिर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार बैंक में 6 की संख्या में अपराधी प्रवेश किए थे। वे सभी हथियारों से लैस थे। यह घटना अरिया के एडीबी चौक के पास की है, जो कि सदर एसडीपीओ के आवास के मात्र 100 मीटर दूर है। एक्सिस बैंक भी यहाँ पर ही है। मंगलवार को इस भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में प्रवेश कर हथियार के बल पर लूटपाट कर अपराधी फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस जब तक घटना स्थल पर पहुंची, इससे पहले ही अपराधी फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही अरिया के एसपी अशोक कुमार सिंह सहित पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बैंक के ब्रांच से 90 लाख रुपए से अधिक की लूट हुई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इस वारदात में अपराधियों की तरफ से 2 राउंड फायरिंग करने की बात पुलिस की ओर से कही जा रही है। हालांकि अभी तक किसी के जख्मी होने की सूचना नहीं है। घटना स्थल पर एसपी अशोक कुमार सिंह समेत भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल इस पर किसी तरह की कोई बयान नहीं दिया है। बताते चले कि कुछ दिन पहले ही आरा में भी अपराधियों ने एक्सिस बैंक को निशाना बनाते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया था। सीएम नीतीश कुमार अपने मंत्री विजय चौधरी के साथ राजभवन पहुंचे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने मंत्री विजय चौधरी के साथ राजभवन पहुंचे हैं। नीतीश कुमार और राज्यपाल के बीच 40 मिनट तक बातचीत हुई है, लेकिन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है यह पता नहीं चल पाया है। सीएम भी राज्यपाल से मिलने के बाद पत्रकारों से बिना बात किए ही निकल गए। इधर उनके राजभवन पहुँचने के साथ ही बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई है। राज्यपाल से मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक साथ सरकारी कार्यालय में थे। यहां से वो सीधे मंत्री विजय चौधरी के साथ राजभवन पहुंच गए हैं। बताते चले कि मंगलवार की सुबह हम पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि बंगाल में कहते हैं खेला होबे, मगही में कहते हैं खेला होक्तो, भोजपुरी में कहते हैं खेला होखी, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। राजनीतिक पंडित इसका अब अपने अंदाज में विश्लेषण कर रहे हैं। बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस नहीं लगा पाई सेंध, शत्रुघ्न सिन्हा को भी जनता ने किया था खामोश। लोकसभा और विधानसभा परिसीमन के बाद 3 लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तीनों लोकसभा चुनावों में राजधानी पटना की सीट हॉट सीट है। इस पर कांग्रेस ने भी अपनी साख दांव पर लगाई। सीट जीतने के लिए तीनों लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने राजनीति करने वाले प्रत्याशियों के बीच उपलब्ध नेताओं को अपना टिकट दिया। नेम फेम रहने के बाद भी यह सीट कांग्रेस के पास नहीं आई। राजधानी पटना में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं। इनमें पटना साहिब लोकसभा सीट वर्ष 2009, 2014 और 2019 में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे। पार्टी ने वर्ष 2009 लोकसभा चुनाव में सिनेमा और टेलीविजन के चर्चित कलाकार शेखर सुमन को अपना प्रत्याशी बनाया। शेखर सुमन के सामने भाजपा के सिने स्टार शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा। शत्रुघ्न सिन्हा के सामने कांग्रेस प्रत्याशी पस्त हो गए। इसी प्रकार से वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उस चुनाव में भी कांग्रेस ने भोजपुरी के अपने समय के प्रसिद्ध सुपरस्टार कुणाल सिंह को मैदान में उतारा था। कुणाल सिंह को भी 2014 के लोकसभा चुनाव में शिकस्त मिली। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर एक नए प्रत्याशी को अपना सिंबल दिया। पटना साहिब से लगातार सांसद चुने जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा छोड़ चुके थे। ऐसे में कांग्रेस ने 2019 में शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहिब लोकसभा सीट के प्रत्याशी बनाया। इस बार भाजपा की ओर से पार्टी के फायर ब्रांड नेता रविशंकर प्रसाद मैदान में थे। नतीजा निकला कि कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा को हार मिली और फिर एक बार पटना साहिब लोकसभा सीट कांग्रेस के हाथ से फिसल गई।
रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पटना में आम से लेकर खास तक राम की भक्ति में डूबे रहे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राजधानी में आम से लेकर विशिष्ट व्यक्ति तक राम की भक्ति में डूबे रहे। राज्यपाल ने लाइव स्ट्रीमिंग से प्राण प्रतिष्ठा का समारोह प्रदर्शन किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अपने आवास पर राम ज्योति उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने राजभवन के दरबार हॉल से लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राज्यपाल सचिवालय के पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण उपस्थित थे। राज्यपाल ने बिहार डाक परिमंडल के विशेष आवरण व विरूपण का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी भारतवासी की श्री राम के प्रति आस्था है। सबको ऐसा लगता है कि श्री राम हमारे हैं, यह हमारी एकता का तत्व है और यह जितना मजबूत होगा हमारा भारत उतना ही श्रेष्ठ बनेगा। स्कूल खोलने पर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन आमने सामने, जानिए के पाठक के सवाल पर पटना के डीएम का जवाब। पटना जिले में मंगलवार को 8वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन आमने सामने है। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निर्देशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से दिए गए आदेश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि मंगलवार से सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। ठंड को देखते हुए 23 जनवरी तक 1 से 8वीं तक की कक्षाएं स्थगित कर दी गई थी, जबकि 9वीं से 12वीं तक कक्षाएं संचालित की जा रही थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि वे 23 जनवरी से समयानुसार कक्षा 1 से 8वीं तक की पढ़ाई शुरू करें। सरकारी स्कूलों में पूर्व तरह से सभी कक्षाएं चलेगी। बिहार के ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।